वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो हम शुरू करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत कुछ टर्म हम आज पढ़ेंगे जो कि हैं कंडक्शन और एडवेक्शन। तो हमने ये टर्म वैसे पढ़ लिए हैं, लेकिन इन टर्म के अंतर्गत हम कुछ और टर्म पढ़ेंगे, सब टर्म जिसे बोलते हैं, जो कि हमारी क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ने के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंडक्शन और संवहन जो हमने देखा है, उसमें हम सबसे पहले वायु तरंग, जल तरंग, पवन और जल धारा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है जानने में कि वायु तरंग क्या है, जल तरंग क्या है, पवन क्या है, जल धारा क्या है और इनमें क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो हम चलिए इनको शुरू करते हैं। बेसिक सा सिंपल सा है, लेकिन जब समझ में नहीं आता तो बहुत ही हमें टफ लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि कंडक्शन क्या है, कणों के ऊर्ध्वाधर प्रभाव को ही क्या कहते हैं, कंडक्शन या संवहन, यानी कणों के वर्टिकल विस्थापन को या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ही कंडक्शन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वायु तरंग देखेंगे। तो वायु तरंग क्या होती, तो सिंपल सा है, वायु तरंग है यानी कि एयर वेव, यानी कि वायु के वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर प्रभाव को कंडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है कंडक्शन के ही अंतर्गत जल तरंग। तो जल तरंग क्या है, जल तरंग है जल के ऊर्ध्वाधर प्रवाह या वर्टिकल प्रवाह, मतलब वर्टिकल गति को, या वर्टिकल जब जाता है जल तो उसे क्या कहते हैं, जल तरंग। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एडवेक्शन। तो एडवेक्शन के अंतर्गत टर्म आता है पवन और जलधारा। जलधारा जब हम समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अभी भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समुद्र विज्ञान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो पवन किसे कहते हैं, तो वायु के क्षैतिज प्रवाह या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को ही पवन कहते हैं। तो और जलधारा किसे कहते हैं, जल के क्षैतिज प्रवाह, क्षैतिज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन क्षैतिज प्रवाह को ही क्या कहते हैं, जलधारा। तो इसको हम फिगर के द्वारा हम ड्रॉ करते हैं, कैसे किसको क्या है, थोड़ा और आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे वायु का प्रवाह होगा और जल का प्रवाह होगा, कैसे ऊर्ध्वाधर प्रवाह होगा, कैसे क्षैतिज प्रवाह होगा। तो जब पृथ्वी हमने देखा था कि गर्म होती है और उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो इसका और कुछ इसका वायुमंडल का भी टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन से एनर्जी लेती है। ठीक है। तो रेडिएशन तो वो चीज़ अलग है। खैर, अब जैसे पृथ्वी का वायुमंडल क्या हो गया, गर्म, तो वायु गर्म होकर कैसे कहाँ जाएगी, ऊपर उठेगी। तो वायु जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायु का ऊर्ध्वाधर प्रवाह, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वायु यहाँ से वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हुई तो बोलेंगे वायु तरंग। ठीक है, वायु तरंग डिस्प्लेस हुई। ठीक है। अब जब इसी कंडीशन पे हम एक चीज़ और देखेंगे, कैसे देखते हैं। तो जब अर्थ पर जो वाटर होगा वो भी गर्म होगा, तो वाटर एयर के साथ मिलकर क्या ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जल का ऊर्ध्वाधर प्रवाह हो रहा है, तो इसको बोलेंगे जल तरंग। जल भी जा रहा है ना, तो जल तरंग किसके साथ जा रही है, वायु के साथ। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे पवन किसे कहते हैं। तो अर्थ पर जब वायु का क्या होता है, क्षैतिज प्रवाह, मतलब कि वायु एक जगह थी, वो गर्म हुई या ठंडी भी हो, वो उसे मैटर नहीं करता, वो एक जगह से दूसरी जगह गई अर्थ पर ही। ठीक है, या कहीं भी जाए, तो जब क्षैतिज प्रवाह हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, पवन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट है जलधारा। तो जब समुद्र या जहाँ तक समुद्र पर ही होती है जलधाराएं, तो जब जल का स्तर बढ़ जाता है या कम रहता है, तो जब बढ़ता ही है तो वो एक जगह से क्या जाता है, दूसरी जगह पे जहाँ पे उसका स्तर कम रहता है। ठीक है। और भी कई वजह हो सकती हैं, वो हम समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे। तो जब जल एक जगह से दूसरी जगह पर गया है तो क्या हुआ, जल का डिस्प्लेसमेंट कौन सा, हॉरिजॉन्टली हुआ, तो इसको बोलेंगे क्या, क्षैतिज विस्थापन हुआ जल का, तो इसको बोलेंगे
जलधारा। तो आज के लिए इतना ही, छोटे से टर्म थे लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो थैंक यू।